मित्रों नमस्कार। मित्रों, शास्त्र कहता है कि अति सर्वत्र वर्जते। अति को वर्जित बताया है शास्त्र ने। वो अति किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो वैशाख की गर्मी की अति हो या फिर श्रावण की बरसात की अति हो, किसी के बोलने की अति हो, किसी की चुप्पी की अति हो, किसी के बल की अति हो, किसी के रूप की अति हो। यह अति अहंकार प्रदान करती है और मनुष्य के अंदर का अहंकार विष्णु को सर्वप्रिय है। भगवान विष्णु से नारद ने पूछा कि आपको सर्वप्रिय क्या है, सबसे अधिक प्रिय क्या है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे मनुष्य का अहंकार सर्वप्रिय है। तो कहा जाता है कि शास्त्र कहता है कि भगवान विष्णु को यदि सर्वप्रिय कोई वस्तु है तो वो अहंकार है मनुष्य का। उसे भोगने में, मतलब उसका भोग विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए पुराणों के अनुसार, कथाओं और मान्यताओं के अनुसार भगवान ने हमेशा मद अर्थात अहंकार का जहाँ जहाँ पोषण हुआ है वहाँ वहाँ संहार किया है। तो अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना और अति की भली न चूक, अति का भला न भोगना और अति की भली न भूख। किसी भी चीज़ की अति मत कीजिए। यदि आप तन से मन से संतुलित जीवन जी रहे हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए आपको ईश्वर की शरण तो लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि गर्मी तपती है और यदि उसे अहंकार हो जाए कि मैं गर्मी हूँ और ना जाने इन पेड़ पौधों पत्तों को सबको मैं जला सकती हूँ, तो भगवान कहता है कि मैं बरसात को पहुँचा रहा हूँ और उस एक सावन की, एक बरसात की पहली बूंद उस गर्मी की तपन को, उस गर्म होती धरती को शांत और शीतलता देती है। यदि बरसात कहने लगे कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं है, मैंने तपन समाप्त कर दी, तो भगवान कहता है इस बरसात को समाप्त करने के लिए मैं शीत ऋतु का मौसम लाऊंगा। एक मौसम ऐसा भी आएगा न जिसमें तपन होगी न जिसमें बारिश होगी, वो शीत होगा, ठंडाई होगी। यदि ठंड को अभिमान हो जाए कि चारों तरफ मेरा प्रहार है, चारों तरफ मनुष्य ठंड से दुबका हुआ है, रजाइयों घरों से निकल नहीं पा रहा है, बर्फ़ की चादर उड़ी है पर्वतों पे, तो भगवान कहता है कि थोड़े दिन बाद फिर मैं बसंत ला रहा हूँ। बसंत ऋतु में न तपन होगी, न बारिश होगी, न शीत होगी। बसंत ऋतु में चारों तरफ बसंत होगा। यदि बसंत को अहंकार हो जाए कि अब मेरे चारों तरफ मैंने सब कुछ सही कर दिया, अब किसी ऋतु का प्रभाव नहीं है, तो फिर परमात्मा पतझड़ को भेजता है बसंत के बाद, उस मार्च के और अप्रैल के महीने में। ये सब कुछ पुनः शिथिल हो जाता है। फिर इसी चक्र के अनुसार कि कभी तपन होगी तो तपन को समाप्त करने के लिए जल होगा, तो जल और तपन दोनों को समाप्त करने के लिए शीत ऋतु होगी। जब शीत अधिक हो जाए तो बसंत होगी, और जब बसंत का प्रभाव कम करना हो तो फिर पतझड़ होगा। तो ये नवनिर्माण है जीवन का। इन ऋतुओं अनुसार सोचिए कि ईश्वर ने प्रकृति बनाई ही इसलिए है। यदि आज आपके पास सर्वश्रेष्ठ है तो उसका अहंकार मत कीजिए। दान, दया और धर्म, ये तीनों चीज़ों को अपने अंदर ग्राह्य बनाइए, तब आपको ये अधिक लंबे समय तक फलीभूत होगा। नहीं तो आज का अहंकार फिर चेंज होगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ईश्वर ने हमेशा अति को बांधा है। और यदि आप चाहते हैं कि इसमें ना पड़ें तो अहंकार को छोड़ दीजिए। मनुष्य के जीवन में यदि सबसे बड़ा अवगुण है तो अहंकार है, क्योंकि तुलसीदास जी को भी कहना पड़ा, क्योंकि बाबा तुलसी को भी मानस में कहना पड़ा कि काम क्रोध मद लोभ ये नाथ नरक के पंथ। तो इसमें मद जो शब्द है वो अहंकार है। इस अहंकार को छोड़िए। यदि ईश्वर ने आपको किसी बड़े कुल में जन्म दिया है तो उस कुल का अहंकार मत कीजिए। यदि किसी गौरवशाली परंपरा में जन्म दिया है तो उस परंपरा का अहंकार मत कीजिए। सबको साथ लेकर चलिए। सबको लेकर चलना ही ईश्वरीय गुण है। और आप सभी को ये वाणी सार्थक लगी हो और आप तक पहुंची हो तो इसके लिए जय श्री कृष्ण।